नमस्कार। आज हम दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक बहुत बड़ी हस्ती अभिनेत्री बी सरोजा देवी के निधन पर जो जानकारी आई है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जी। हमें ये जानकारी etimes.in के एक लेख से मिली है, तो हमारा इरादा है कि इस जानकारी के आधार पर उनके जो महत्वपूर्ण योगदान थे और उनकी विरासत को थोड़ा समझे। बिल्कुल। उन्हें कन्नड़ सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार कहा गया है, तो यहीं से शुरू करते हैं शायद। हाँ, ये सही रहेगा। तो खबर यह है कि 87 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में उनका निधन हो गया। जी। कारण बताया गया है उम्र संबंधी बीमारियां, और ये उनके मल्लेश्वरम वाले घर पर हुआ। हाँ, ये वाकई एक युगकांत है। स्रोत उन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा का आधार स्तंभ कह रहा है, जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है उनके कद के बारे में। हाँ, ये आधार स्तंभ शब्द काफी वजनदार है। और ये जो उपाधि है ना, कन्नड़ सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार, ये सिर्फ एक टैग नहीं था, इसका मतलब बहुत गहरा था उस समय। हाँ, मैं वही सोच रहा था, इस उपाधि का असल मतलब क्या था, खासकर उस दौर में। मतलब क्या मायने रखता था ये? देखिए, इसका मतलब था कि उन्होंने उस वक्त में महिला कलाकारों के लिए एक नया रास्ता दिखाया था। ये साबित किया कि फीमेल लीड रोल्स भी कमर्शियली सक्सेसफुल हो सकते हैं, बॉक्स ऑफिस पर चल सकते हैं। अच्छा। हाँ, और ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इसने शायद इंडस्ट्री के सोचने का नजरिया भी बदला होगा कि हाँ, महिलाएं भी फिल्में चला सकती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और उनका असर, जैसा लेख में भी है, सिर्फ कन्नड़ तक ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तमिल, तेलुगु और यहाँ तक कि हिंदी फिल्मों में भी काम किया। ये रेंज तो कमाल की लगती है। निश्चित रूप से इतनी सारी भाषाओं में सफलतापूर्वक काम करना, ये उनकी जबरदस्त अपील और एक्टिंग टैलेंट का सबूत है। जरा सोचिए, अलग अलग कल्चर और ऑडियंस से कनेक्ट करना कितना मुश्किल रहा होगा, खासकर तब। बिल्कुल, और ये सब तब शुरू हुआ जब वो सिर्फ 17 साल की थी। लेख में ये बात है कि डेब्यू बहुत यंग एज में हुआ। हाँ, ये बहुत बहुत खास बात है। क्या ये आम था उन दिनों, इतनी जल्दी शुरुआत? नहीं, ये काफी असाधारण था। 17 की उम्र में डेब्यू करना, और फिर जैसा स्रोत में भी लिखा है, शुरुआत में ही एमजी रामचंद्रन जैसे दिग्गज के साथ काम मिलना। ओ हाँ, एमजीआर के साथ। जी, ये दिखाता है कि उनके टैलेंट को कितनी जल्दी पहचान मिल गई थी। ये सिर्फ एक बड़ा ब्रेक नहीं था, ये इंडस्ट्री का भरोसा था कि ये लड़की बड़े स्टार्स के सामने टिक सकती है, वो भी करियर के एकदम शुरू में। सही कहा, ये उनकी शुरुआती पहचान और प्रतिभा को दिखाता है। अब उनकी विरासत पर आते हैं। स्रोत में एक लाइन है, उनकी स्थायी विरासत दशकों की सिनेमाई उत्कृष्टता और राष्ट्रीय पहचान से चिन्हित है। सुनने में बहुत प्रभावशाली है ये। बिल्कुल, और इसमें दो चीजें अहम हैं। एक तो दशकों की सिनेमाई उत्कृष्टता, मतलब सिर्फ लंबा करियर नहीं, बल्कि क्वालिटी वाला काम। हाँ, और दूसरा राष्ट्रीय पहचान। उस दौर में सोचिए, जब रीजनल सिनेमा और हिंदी सिनेमा में शायद आज जैसी कनेक्टिविटी नहीं थी, तब दक्षिण भारत की एक एक्ट्रेस का पूरे देश में पहचाना जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो राष्ट्रीय पहचान का मतलब सिर्फ हिंदी फिल्मों में काम करने से कहीं ज्यादा था। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब था कि उनका काम, उनकी कला, भाषा और क्षेत्र की सीमाओं को लांघ गई। उनकी गूंज पूरे देश में थी। और ये इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इसने शायद बाद की जनरेशन की फीमेल एक्टर्स को भी हिम्मत दी होगी कि वो भी पैन इंडिया लेवल पर सोच सकती हैं। हाँ, एक तरह से रास्ता दिखाया उन्होंने। सही। तो संक्षेप में कहें तो उनका योगदान सिर्फ एक्टिंग तक ही नहीं था, बल्कि उन्होंने शायद कल्चरल बैरियर्स को भी तोड़ने में मदद की। बिल्कुल सही कहा आपने। बी सरोजा देवी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक मल्टीलिंगुअल आइकॉन थी, कन्नड़ की पहली फीमेल सुपरस्टार, जिनका दशकों लंबा करियर शानदार रहा और जिन्होंने इंडियन सिनेमा पर एक गहरी छाप छोड़ी है। उनका प्रभाव आज भी है। सही बात है। और जाते जाते एक विचार दर्शकों के लिए छोड़ जाते हैं। जी। सोचिए, एक 17 साल की लड़की सिनेमा की दुनिया में कदम रखती है और शुरू में ही एमजीआर जैसे स्थापित सुपरस्टार के साथ काम करती हैं। उस जमाने के माहौल में इस युवा कलाकार ने किन जबरदस्त दबावों का सामना किया होगा, और साथ ही वो कौन से अनोखे अवसर थे जिन्होंने उन्हें इतना लंबा और सफल करियर बनाने में मदद की हो।